हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो जैसा हमने प्लानिंग किया था मार्केट में वैसा ही आपको ट्रेड मिला। हमने प्लान किया था कि 24,200 पे हम लोग एंट्री करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा 24,000 आपका 250 हमारा पहला टारगेट होगा। देन सेकंड टारगेट होगा 24,300 एंड ये तीनों हमारा जो हमारा टारगेट था दोनों ये हमारा टारगेट हिट हुआ। और इसका जो हमने अपडेट भी किया था ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने प्लानिंग किया था और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देखोगे टेलीग्राम पे सब कुछ अपडेट है आपको। और हमने यूट्यूब लाइव किया था तो वहाँ पर हर चीज़ को हमने अपडेट किया था। तो टेलीग्राम को अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो बात करते हैं कि कल कैसे हम लोग प्लान कर। कल हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल आप देख रहे हो 24,350 का, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट अगर इसके ऊपर अगर ओपन हुआ तो ये पॉइंट रखना है, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो हमारे लिए ट्रेड करना थोड़ा यहाँ पर अब क्या होगा, ट्रिकी हो जाएगा। मतलब ये हमारा रिस्की एरिया हो जाता है दोस्तों, है ना, ये हमारा रिस्की एरिया है। लेकिन मार्केट अगर हमारा 24,350 यानी इस रेंज, ये जो हाई आप देख रहे हो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, आपका ये हाई है। ठीक है, ये क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट आपका हाई है दोस्तों। तो ये शेयर ही अब अगर मार्केट क्या होगा, अगर गैप गैप ओपन हो जाता है तो हमारे लिए जो ब्रेकआउट ट्रेड होगा वो मिस हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं। तो मार्केट हमारी अगर इसके नीचे अगर ओपन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं ओपन हो, यहाँ पर है, देन मार्केट अगर रेंज होकर अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो एक बड़ी मोमेंटम मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारा सबसे मेजर पार्ट एरिया है 24,000 आपका 350। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड होगा हमारा, यहाँ से मार्केट निकलती है तो मार्केट का जो हमारा टारगेट होगा आप देख सकते हो क्लियरली, हमारा यहाँ पर 24,000 आपका 550 का हमारा नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट में काफ़ी अच्छी यहाँ पर स्पेस है। ओवरऑल आप देखोगे तो लगभग 200 पॉइंट का मार्केट में क्या आएगा, आपका मोमेंटम आपका पेंडिंग एरिया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है, बस शर्तें हमारी मार्केट इसके ऊपर ना ओपन हो। बस अगर हमारे इसके नीचे ओपन होता है तो हमारे लिए चांस क्या होगा, फुल बना रहेगा एंड ब्रेकआउट ट्रेड के लिए। अब देखो दूसरी जो कंडीशन पे अगर आप देखोगे डेटा, अगर आप यहाँ पर एड करोगे, जो कि बड़ा प्लेयर हमने जैसा बताया कि यहाँ पर 24,500 पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद आप देखोगे एटीएम पर भी काफ़ी अच्छी पोजीशन यहाँ पर बिल्ड की है 24,300 पे। लेकिन यही चीज़ आपको पुट साइड में देखना है, तो पुट साइड में सबसे बड़ी बड़ी पोजीशन जो आप देखोगे वो आपका जो है 24,000 पे, और देन सेकंड बड़ी पोजीशन आप देखोगे 24,100 पे। तो बाय साइड से कोई भी बायर्स की एंट्री अभी तक नहीं हुई है, यानी बड़े प्लेयर की जो एंट्री है वो अभी तक क्या है, आपकी यहाँ पर पोजीशन बनाई नहीं गई है। तो मार्केट में अगर आपका यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट अगर गैप डाउन को ओपन होता है तो ऐसे में मार्केट क्या होगी, ये जो 24,200 लेवल है इस एरिया से मार्केट ब्रेक करके 24,000 आपका जो लेवल्स है 24,001 आपका 140 के आसपास तक मार्केट आएगी। और ये हमारा फाइनल ब्रेकआउट लेवल होगा 24,000 आपका 50 का। 24,050 के नीचे मार्केट निकलती है तो एक आपका बिग फॉल आपको देखने को मिल सकता है आपको डाउन डायरेक्शन में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 24,050 जब इसके नीचे निकलेगा तभी जाके आपको बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। वहीं 24,325 आपका 350 के ऊपर यहाँ पर मार्केट निकलता है तो एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सेलर्स की पोजीशन है वो इस एरिया में फुल्ली आपका एक्टिव है। क्योंकि बायर्स की पोजीशन तो यहाँ पर ऐड हुई नहीं है, राइट, बायर की पोजीशन ऐड हुई नहीं है। तो मार्केट अगर इस केस में मार्केट अगर यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है 24,400 350 के ऊपर अगर ओपन होता है तो ऐसे में ये सेलर्स क्या होंगे, कंप्लीटली एक्टिव हो जाएंगे और वो उल्टा क्या होगा, डाउन डायरेक्शन के लिए वो मार्केट में मूवमेंट करने के लिए ट्रेड करेंगे, ना कि वो अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम लिए ट्रेड करेंगे। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है इस एरिया में कहीं पर भी खुलता है तो अपने को रिवर्सल ट्रेड के लिए हमको वेट करना है। अगर मार्केट में रेंज होता है तो हमको रिवर्सल ही ट्रेड के लिए हम प्लान करेंगे, और कल हम फिर इस केस में क्या करेंगे, बाय नहीं करेंगे, फिर हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए ही सारे ट्रेड को हम लोग प्लान करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, क्योंकि बड़े लोग की पोजीशन यहाँ पर क्लियरली आपको देखोगे यहाँ पर बनी हुई है, और जो कि आप फुट साइड में कोई भी पोजीशन बड़ी पोजीशन नहीं बनी है। तो साफ साफ इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स अभी इंटरेस्टेड नहीं है। तो कल मार्केट गैप अप खुलता है तो हमको क्या करना, हमको जो प्लानिंग करनी है वो करनी है डाउन डायरेक्शन में, हमको बाई के लिए प्लानिंग नहीं करनी है। जब मार्केट आपका ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही मार्केट आपका स्मॉल रेंज होकर ब्रेक करे आपको यहाँ पर फिर प्लानिंग के लिए हम लोग कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिए। तो अभी अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, तो इससे पहले हम इसका ट्रेड बता देते हैं
ये हमारा था प्लानिंग ट्रेड करने का और ये हमारा टारगेट था। और इस ट्रेड को हमने बाकायदा यूट्यूब लाइव मैं कर रहा था, तो मैं आपको बताया था 52,000 ब्रेक करेगा तो आप एंट्री बना सकते हो इजीली। आपका आपका 200 पॉइंट तक मार्केट आपका टारगेट देगा, यानी इस एरिया से इस एरिया, जो कि आप देख सकते हो मार्केट में एग्जैक्टली आपका परफॉर्म किया है, राइट। तो इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अब बात करते हैं कि कल कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। देखो नियरली जो आपका है 52,200 एंड उसके बाद का आता है 52,000। इसी 200 पॉइंट के अंदर मार्केट अगर ओपन होता है, अगर इस 200 पॉइंट के अंदर मार्केट ओपन हुआ और वापस अगर रेंज हुआ, तो ऐसे में दोनों तरफ ट्रेड बनेगा। जिस डायरेक्शन मार्केट ब्रेक करेगा, अगर अप डायरेक्शन ब्रेक किया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 52,500 का। अगर डाउन डायरेक्शन ब्रेक किया तो हमारा वही आज का जो हमारा लो है वही हमारा कल का अपना टारगेट होगा 51,800 का। और ये हमारा 51,000 जो आप देख रहे हो 51,500 है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग से सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करता है तो एक बिग मूव आपको देखने के मार्केट में मिल सकता है डाउन डायरेक्शन में। ये चीज़ें आपको देखना कि 51,500 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और मॉर्निंग में आपको देखना है इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो ही आपको दोनों डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन मार्केट ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में हमारा पहला ट्रेड होगा। अब देखो इसके रीज़न, इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे आप लोग, क्योंकि 52,100 का हमारा ATM स्ट्राइक प्राइस है और मार्केट में जो बड़ी पोजीशन बनाई गई है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। 52,500 की हमारी बड़ी पोजीशन है और हमने जैसा प्लान किया कि 52,000 और प्लस 52,200 एंड 52,000, ये जो 200 पॉइंट का एरिया है इसी में मार्केट की आपकी ओपनिंग हुई है। तो ऐसे में अगर मार्केट ओपनिंग होती है तब मार्केट में अच्छा खासा स्पेस है, 300 पॉइंट ऊपर मार्केट में स्पेस है। और डाउन डायरेक्शन में जो बड़ी पोजीशन आप देख रहे हो वो आपके 43,000 की, वो आपका 51,500। तो ओवरऑल मार्केट में क्या है, 500 पॉइंट मार्केट डाउन जा सकती है और 300 पॉइंट का मार्केट का मोमेंटम अप डायरेक्शन में होगा। तो यही हमारा प्लान रहेगा अगर इस एरिया मार्केट में हमारी ओपनिंग होती है। अब दूसरा केस ये समझते हैं कि मार्केट अगर 52,000 से मार्केट में अगर ऊपर ओपन होता है, यहाँ पर कहीं पर गैप ओपन हो जाता है, जैसे आपका 52,300 के आसपास ओपन होता है, ऐसे में हमारे पास कोई चांस नहीं हुआ, फिर हमको वेट करना होगा कि ये मार्केट कहाँ पर जाती है। अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ पर हम लोग प्लान करेंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में हमारा स्मॉल रेंज होकर मार्केट ब्रेक करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा प्लान। अगर अब डायरेक्शन ब्रेकआउट हुआ तो हमारा 52,000 जो आपका होगा 52,800 का हमारा टारगेट होगा। अगर डाउन डायरेक्शन में आता है तो वापस से हमारा क्या होगा 52,000 आपका 200 एंड उसके बाद आता है 52,000, ये हमारा क्या होगा टारगेट एरिया होगा। डिपेंड करता है कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर, अगर ऊपर ओपन हुआ तो हमारे को वेट करना है, फिर हमको ट्रेड के लिए प्लान ही नहीं करना है, फिर हमको वेट करना है इस एरिया तक आने तक। यहाँ आने के बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन प्लान करेंगे ब्रेकआउट का, जिस डायरेक्शन मार्केट ब्रेक करेगी उस डायरेक्शन में हम लोग प्लान करेंगे। और अगर मार्केट बीच में कहीं पर ओपन होता है तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, यानी 52,200 के बीच में अगर ओपन होता है 200 पॉइंट के अंडर में, तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा डाउन डायरेक्शन मार्केट। देखो डाउन डायरेक्शन मार्केट 500 पॉइंट का मूवमेंट कर सकता है और अप डायरेक्शन मार्केट 300 पॉइंट का मूवमेंट है, यानी फर्स्ट ब्रेकआउट में 300 पॉइंट का मूवमेंटम आपको मिल जाएगा, वहीं फर्स्ट ब्रेकआउट में आपका डाउन साइड के लिए 500 पॉइंट का मूवमेंटम आप इजीली मार्केट में आप देख सकते हो। दोस्तों आई होप आपको ये एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। प्लस हमने यहाँ पर और भी ट्रेड हमने अपडेट किए थे, जैसे निफ्टी का ट्रेड भी हमने एनालिसिस किया था एंड बैंक निफ्टी का भी हमने बताया एंड मिड कैप का ट्रेड, ये सारी चीज़ें हमने बताया किया था। और मिड कैप का हमारा प्लान था कि जब मार्केट इसके नीचे निकलती है 12,000 आपका 680 के नीचे, तब जाके हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट में रिवर्सल हुआ तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम हुआ, जिसमें यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट हुए हैं। और यहाँ पर हमने भी ट्रेड किया है, तो ये सारे ट्रेड आप आके देख सकते हो। ये निफ्टी की कॉल है आपका 24,150 की कॉल है, 240 पे बाइंग है, तो अच्छा खासा इसने भी टारगेट आपको दे दिया। दोस्तों तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।